नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा एक बार फिर। शिक्षा हमारे युवाओं के आधार है। हमारी जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, शिक्षा ग्रहण करके ही अपनी जिंदगी की तरक्की की ओर अग्रसित होती है। इसी को लेकर के कई प्राइवेट शिक्षण संस्थान धनुगाही में भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को दोष दे रहा हूं, लेकिन जबकि कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे हैं प्राइवेट जिन्हें सिर्फ अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस से मतलब है, छात्रों के जीवन और उनके अनुशासन से कोई लेना देना नहीं। उसी का एक जीता जागता सबूत जो है अभी जो घटित हुआ है गाजीपुर का सनबीम स्कूल, जिसमें शिक्षा को लेकर जो वहां के शिक्षार्थी थे, जो यहाँ के छात्र थे, उनके दो गुटों में आपसी कहासुनी को लेकर के झगड़ा हुआ और इस झगड़े में एक युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 युवक और भी घायल हुए। अगर परिजन की सुने तो परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि ये सारा का सारा दोष शिक्षण संस्थान का है, उस सनबीम स्कूल के मैनेजमेंट का है, जो अपने ही छात्रों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है, जो अपने छात्रों को अनुशासन में नहीं रख पा रहा है। उसी का यह जीता जागता नतीजा है कि कक्षा 9 के एक छात्र ने कक्षा 10 में पढ़ने वाले आदित्य वर्मा की चाकू मार के हत्या कर दी। वह चाकू जिसे प्री प्लान के तहत कक्षा 9 में पढ़ने वाले उस छात्र ने पानी के बोतल में रखकर स्कूल के अंदर प्रवेश करा और लंच के समय जब बच्चे भोजन कर रहे थे, शौचालय जा रहे थे, उस वक्त शौचालय में घुसकर ताबड़तोड़ हमला करते हुए आदित्य वर्मा की निर्मम हत्या करते हुए। इसके साथ ही बीच बचाव में 3 अन्य भी बालक जो है घायल हो। जहां गाजीपुर का एक प्रतिष्ठित सनबीम स्कूल, जो कि एक माना जाना स्कूल है, उसके मैनेजमेंट को उंगलियां उठ रही हैं और अनुशासन के नाम पे वह शून्य है। हम आपको फिर एक बार बता दें, इस प्रतिष्ठित संस्थान में सैकड़ों कैमरे, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, उन कैमरों की आंखों में धूल झोंकते हुए इतनी बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और जो बड़े बड़े संस्थान दावे करते हैं अच्छी शिक्षा की, अच्छे मैनेजमेंट की, अच्छे अनुशासन की, वो धरातल पे शून्य हो जाते। इस तरह की वारदात हर दिन हम लोग सुनते हैं, मगर यह गाजीपुर की खबर है। अक्सर सुनने में आता है कोई बच्चा हाथ में फाइटर लेकर, कोई बच्चा रोज लड़ाई कर रहा है, लेकिन इस घटना ने गाजीपुर की धरातल की एक सच्चाई को उजागर कर और बड़े बड़े दावे करने वाले इस शिक्षा संस्थान से, जो बड़े बड़े दावे करते हैं इन शिक्षा संस्थानों ने कि सारी पोल खोल के रखी। इस मामले में हमने धरातल पे परिजनों से, विद्यार्थियों से बहुत सारी बातें की। आज हम उस बारे में भी जानते हैं कि इन परिजनों ने और विद्यार्थियों ने इस बारे में क्या कहा। डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, इमरजेंसी मेडिसिन। सर, अभी एक मामला है बच्चों की मारपीट का। जी, क्या है पूरा मामला, प्लीज बताएं। ये स्कूल के बच्चे थे, शायद उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुई हो। हमारे पास एक बच्चा जो आया वो ब्रॉड डेड था, बाकी 2 बच्चे को गंभीर चोट लगी थी। एक के हाथ में लगी हुई है और एक के थाई में लगी हुई थी। दोनों बच्चे भी स्वस्थ है, लेकिन उनको वार्ड में भर्ती रखा गया। किस स्कूल के बच्चे हैं? ये सनबीम स्कूल के बच्चे हैं सर। जो बच्चे दिखा रहे हैं वो क्या खतरे से बाहर? 2 बच्चे अभी नॉर्मल है, ठीक है। एक बच्चा काफी सीरियस है, बाकी तो एक बच्चा तो ब्रॉड डेड आया तो एक्सपायर कर गया। एक बच्चा जो सीरियस हुआ, वो बच्चा अंदर वार्ड में भर्ती है।
9:30 करीब सूचना मिली कि सनबीम स्कूल में दो छात्र के ग्रुपों में किसी बात को लेकर आपसी झड़प हुई है। झड़प के दौरान एक छात्र ने चाकू चला दिया, जिसके कारण कुछ छात्र घायल हुए, जिसमें एक घायल छात्र की मृत्यु हो गई है। शेष 3 छात्र और घायल हैं, जिसमें दोनों पक्षों के बताए जा रहे हैं। सभी पहलुओं में हम लोग जाँच कर रहे हैं कि असली विवाद का कारण क्या था। मृतक के परिजनों से वार्ता की जाएगी। छात्र जो स्कूल है उसके टीचर से भी बात की जाएगी, जो वहाँ का स्टाफ है उनसे भी बात की जाएगी। अन्य छात्रों से भी वार्ता की जा रही है। स्पष्ट कारण हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वजह थी, और जो भी तथ्य और कारण और साक्ष्य मिलेंगे उसके आगे हम आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आपसी विवाद है, बच्चों का विवाद है। अभी सभी बच्चों का वर्जन अलग अलग है। उसमें हम सभी, चूँकि अभी छात्रों से वार्ता हो रही है और निष्कर्ष जल्दी हम निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विशाल कुमार वर्मा है। आदित्य का छोटा चाचा हूँ। कैसे घटना हुई, क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या जानकारी? घटना यही है कि 2 बच्चे जो हैं, सुनने में आ रहा है, जो उन्होंने घात लगा के बैठे हुए थे शौचालय के पास, और जैसे ये और इसके दोस्त गए पानी पीने के लिए तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया। कहाँ चोट लगी थी? चोट यहाँ पे लगी थी, उसके सीने पे, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में, एक बीचों बीच लगी है, उसके जस्ट नीचे लगी है, सर पे चोट लगी है उसके। पहले से वो मारने के चोट लगने के बाद हाँ। वहीं इसकी जो मौत हो गई या हॉस्पिटल लाया गया था? हॉस्पिटल लाने के दौरान मौत हो गई है। प्रशासन किस तरह कार्रवाई कर रही है इसमें? प्रशासन जैसे बड़े भैया बताए हैं, वो जो मेन लड़का था वो जो है वो भी अपने हाथ पे मतलब चाकू मार लिया है, जिससे वो उसको थोड़ी सिंपैथी मिले, लेकिन वो इस समय हॉस्पिटल में है, पुलिस कस्टडी में है, रेकी कर रही है पुलिस। और टोटल जो जिम्मेदार है वो सीधा स्कूल का प्रशासन है। उस पर बहुत ज़रूरी है कार्रवाई करना है स्कूल प्रशासन पे, कि स्कूल की निगरानी में जहाँ हर जगह CCTV लगा है, हर जगह वार्डन हैं और उनके कोऑर्डिनेटर हैं, फिर भी ऐसे हादसे कैसे हो जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, सुनने में आया है। क्या नाम है बाबू आपका? नमन जायसवाल। नमन जी, आज जो स्कूल में आपकी घटना हुई है, ये क्या है पूरा मामला? सर देखिए, जानकारी तो यही है कि है किसी और का झगड़ा, कोई और आके मार देता है। स्कूल में गुंडे पाले जाते हैं। जो अगर कोई, जैसे जो साहिल नाम का लड़का जो मारा है, जिसकी जैसे आदित्य वर्मा का जो डेथ किया है, मारा है जिसको, तो साहिल का एक मैटर नहीं, उसका कई बार झगड़ा हो चुका है उस लड़के का। क्यों नहीं उस लड़के को TC दे के निकाला जा रहा है? क्यों बार बार रखा जा रहा है? और यही कभी सीनियर में होता था, कभी जूनियर में होता था, कभी किसी का सर फट गया, कभी कोई मर गया, क्यों दबा दिया जाता है? साहिल का पूरा नाम क्या है? साहिल रावत है। एक साहिल की कौन घटना थी? साहिल की बता नहीं सकते, 10वीं 12वीं 14वीं जो भी हो, पर हाँ ये थी फाइटर वाली, और हमेशा वो सब हाथ से करते थे। आपके इस विद्यालय में जो ये रेगुलर साहिल की लड़ाई झगड़े करता है, कंप्लेंट करता है, तो इसके खिलाफ क्या स्कूल प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती? कोई कार्रवाई नहीं कि हाँ पेरेंट्स को बुलाया, चलिए ठीक है सर, हो गया आज के बाद नहीं कर रहा। अरे सर फिर हो गया, अरे कोई बात नहीं, फिर रहने दीजिए, हम तो गुंडे पालेंगे स्कूल में ना, क्या दिक्कत है, पैसा मिल रहा है। आज की घटना कैसे हुई? आज की घटना, हम लोग सुबह जा रहे थे, अभिनव को ये लोग मारे थे बाहर, 10-12 लड़के लोग। तो अभिनव आया, मतलब अभिनव, आदित्य और मैं तीनों दोस्त थे। अभिनव आया और साहिल भी आया, तो दोनों अपने में भिड़ गए, मतलब बहस करने लगे। तो फिर टीचर आके छोड़ दिए, टीचर आके छोड़ो बहस कर रहे होंगे, छोड़ दिए लोग। फिर उसके बाद टॉयलेट में जा रहे हैं, तो आदित्य अभिनव सब साथ में आ रहा है, डायरेक्ट हमला कर दिया सब, वो सब चाकू से, फाइटर से। हमला करने वाले 2 लोग लिए हुए थे। दोनों लोग चाकू लिए? हाँ, एक फाइटर लिया था, एक चाकू लिया था। तो स्कूल प्रशासन के आंखों में धूल झोंक करके स्कूल प्रशासन के अंदर स्कूल प्रशासन के आंखों में धूल नहीं झोंका जा रहा है, स्कूल प्रशासन आंखों में धूल झोंक रही है पेरेंट्स के। अब ये बताइए, जब वो मारा है तो वो चीज मिलना चाहिए ना। अब स्कूल में आप छिपा देंगे, आप स्कूल से फेंक देंगे, ये कोई मतलब हुआ? आनंद मारा है, आनंद को स्कूल में बैठा दिया गया है, हमको बोला जा रहा है कि बाबू बोलना कि एक्सीडेंट हुआ है, इमेज खराब होगा स्कूल का। क्या मतलब कि स्कूल में गुंडों पालेंगे आप? स्कूल पढ़ाने के लिए खुला है आपका ना, फ्रेंचाइजी आपको मिली है सनबीम की ना। हम अभी 9th से आए हैं। 15-20 मिनट बाद वो लोग इन्फर्मरी लेके जा रहे हैं भाई। इन्फर्मरी में उनके डॉक्टर बैठे हुए हैं, लंदन और विदेश के। क्या होगा, हॉस्पिटल थोड़ी है। विकास नहीं दे रहे थे लोग,
सर 14 तारीख वहां से उठाया भी गया, इन्फर्मरी में से उठा के भी हम लोग लेके गए हैं। इसके पूर्व में भी झगड़ा हुआ था क्या आदित्य से? 14 तारीख को हुआ था आशु से, वो दूसरा लड़का है, आशु का दोस्त अभिनव है, हम लोग का दोस्त नहीं है। तो आशु को ये लोग मारे और विद्यालय के बाहर, फिर विद्यालय के बाहर अभिनव को भी मारे लोग। एक अंशु यादव नाम के गुंडा है जो पूरा एकदम ग्रुप बना के चलते हैं, वो आते हैं सबको मार के जाते हैं, कोई एक्शन नहीं। स्कूल भी इस बात को जानती है पर एक्शन कभी नहीं लेती है। अंशु यादव बाहर के लड़के हैं, बहुत सीनियर है। बाहर के हो, बाहर ही मारते हैं, स्कूल में गुंडागर्दी करते हैं? बाहर स्कूल के बाहर जैसे बस लगती है ना, तो बस मारते हैं बाहर लोग। हाँ, स्कूल प्रशासन कभी एक्शन नहीं लेती है इस सब चीजों की। मैं सर हरिशंकर वर्मा, मेरे मित्र का लड़का है जो उसके साथ ये हादसा हुआ है। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि 14 तारीख के दिन गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले स्कूल परिसर से बाहर झगड़ा हुआ था। अगर ये मान लीजिए सर, हमारा मानना ये है कि अगर स्कूल प्रबंधन इस चीज़ को अगर गंभीरता से लेते हुए अगर गार्जियन से अवगत कराता तो ये संभवतः घटना नहीं होती। और हम देख रहे हैं कहीं का भी स्कूल हो सर, इंग्लिश मीडियम का जो भी स्कूल है केवल धन उगाही का एक तरीका बन गया है। स्कूल में सिस्टम नहीं, कहाँ क्या हो रहा है, कोई बच्चे मारा पीटी कर रहे हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है सर। समझ लीजिए, ये हम कहीं का भी देख रहे हैं, कौन किसको छेड़ रहा है, बोल रहा है, स्कूल प्रबंधन से कोई मतलब नहीं। पूरे मतलब ये सनबीम का तो कई बार सुनने में आ रहा है कि वो मारामारी किया, वो साहिल का तो मैंने 4-5 बार हम सुने हैं घटना, मारा पीटी, तमाम बच्चों को हड़काना धमकाना, ये सब क्या है? इस तरह से समझ लीजिए कोई भी हमारा ही बच्चा है, हम गाजीपुर जिले में नहीं पढ़ाएंगे सर, अपने होम टाउन में पढ़ा लेंगे, कम बच्चा पढ़े, मगर ऐसी घटनाएं होंगी तो हम क्या कर सकते हैं? गार्जियन क्या करेगा? बताइए, डर पैदा हो गया सर। हम तो भूल कर भी गाजीपुर जिले में नाम नहीं लिखवाएंगे सर, सामान्य पढ़ाई पढ़ा के जी लेंगे, कम से कम बच्चा हमारे आँख के सामने तो रहेगा सर। ऐसी ही घटनाएं होंगी तो सोचिए कि उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा। बनाने के लिए भेजना आदमी रहा है। बहुत मैंने दयनीय स्थिति है। और ये जो बच्चा हमला किया है और साहिल दोनों मिलकर के, इनको मैं यही आग्रह करूंगा कि प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस पे कोई कठोर कदम उठाए, घटना ना हो, ताकि इस कठोर कदम उठाएंगे तो आगे ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी। स्कूल प्रशासन की लाख शिकायत आपको बता रहे हैं कि जो है लगातार जो है सारी बात स्कूल प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सर हम क्या कहें, मान लीजिए जो बच्चा अभी स्टेटमेंट दिया है, जो बोला है, ये बतलाइए। घटनाओं पे घटनाएं होती जा रही हैं और स्कूल मौन है। अभी मान लीजिए हम लोग कोतवाली में थे महोदय, वहाँ पे आग्रह किया जा रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट आए, मिले जुले, अपनी बात रखे, कोई नहीं आया, कोई उससे किसी से मतलब नहीं है, वो मर गया। मतलब हमको तो लग रहा है सर स्कूल के लिए आम बात है। और मैनेजमेंट की व्यवस्था सही रहती तो इतनी बड़ी घटना स्कूल के अंदर नहीं होती। सही बात, 100 बात की सीधा बात। क्या नाम है आपका सर? राजीव वर्मा। राजीव जी, इस हादसे को आप किस नजर से देखते हैं? पूरा 100% स्कूल की जिम्मेदारी है। बच्चा अपने घर रहता है तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। जब स्कूल में आ गया तो स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। बच्चे की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था स्कूल की होती है। और स्कूल के अंदर अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो वो उनकी व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। और कुछ नहीं हम करना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं अर्चना कुमारी, सनबीम महाराजगंज गाजीपुर की प्रधानाध्यापक। प्रिंसिपल साहब, आपके स्कूल में एक दुखद घटना हुई है, चाकूबाजी हुई है, एक की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला ये और कैसे हुई? सर देखिए, अभी सवेरे ही सब लोग स्कूल में आए हैं, जैसे रूटीन वर्क होता है, डेली का रूटीन वर्क था। उसमें 1600 बच्चे हैं। हम लोग हर 3 दिन पे बच्चों की रैंडम चेकिंग वगैरह करवाते हैं। अभी तीसरा पीरियड शुरू ही हुआ कि ऊपर जो है हम एक पेरेंट के साथ काउंसलिंग कर रहे थे, क्लास 9 के पेरेंट को बुलाए थे, बच्चे का हेयर कट और ड्रेस वगैरह को लेके बातें हो रही थी। तब तक ऊपर से इन्फॉर्मेशन आई कि वॉशरूम एरिया जो कि सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं आपस में लड़ाई किए हैं चाकू से। और वो चाकू जो है वो एक वाटर बॉटल जो स्टेनलेस स्टील की होती है उसके अंदर लेके आया था बच्चा। वो आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को चोटिल किए हैं सब। और जो बच्चा चाकू लेके आया था वो अपने आप को भी हाथ में बहुत बुरी तरीके से घायल किया है, चोटिल किया है। यहाँ से जैसे ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली वैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी से
तीनों बच्चों को जिनको जिनको चोट लगी थी उनको लेके हम लोग सदर हॉस्पिटल पहुँचे और सदर हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद डॉक्टर ने फर्स्ट एड वगैरह जो ट्रीटमेंट देने के बाद उसने आदित्य वर्मा नाम का जो बच्चा था उसको मृत घोषित किया और इन दोनों बच्चों की ट्रीटमेंट वहाँ पूरा स्टिचेस वगैरह कराई गई, फर्स्ट एड वगैरह जो भी थे वो पूरा अप्लाई किया गया। हम लोग भी बहुत इस घटना से बहुत हम लोग को भी चोट पहुँची है। हम लोग उस बच्चे के परिवारजन के दुख को समझ रहे हैं और उसके दुख में हम उनका साथ देने के लिए एकदम तैयार हैं। उनको किसी भी ज़रूरत कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उनका साथ देने के लिए एकदम तत्पर हैं। इसमें हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं और चाकू स्कूल में लेके आना ये दुर्भाग्यपूर्ण, कैसे लेके चाकू को? चाकू क्योंकि वो उसके बैग में था नहीं। मैम चाकू स्कूल में लाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, कैसे लेके कॉलेज में चाकू? सर देखिए, रोज़ प्रतिदिन जो है क्लास टीचर्स जो हैं वो बैग चेक करते हैं और रैंडम चेकिंग हम लोग भी कराते हैं। अब आज वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो बच्चा जो है अपने वाटर बॉटल के अंदर वो चाकू लेके आ गया और ऐसे सेंसिटिव एरिया में जाके वारदात को अंजाम दिया है जहाँ की कोई सोच भी नहीं सकता था। अब वो सेंसिटिव एरिया था वॉशरूम वाला, अब उधर जाके ये लोग अंजाम दिए हैं इस घटना को। वाटर बॉटल तो स्टेनलेस स्टील की होती है, अब उसमें कोई भी ये सोचेगा कि पानी लेके आएगा बच्चा, पानी भरने जा रहा है, पानी ख़त्म हो गया, गर्मी का समय है। गाजीपुर से मैं प्रदीप शर्मा।